भारत के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुए। यह बहुत ही बड़ा आयोजन था जिसमें दुनिया की आबादी का करीब 17% हिस्सा मतदान करने वाला था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा चुनाव था। चुनाव में करीब 1874 उम्मीदवार और 53 राजनीतिक पार्टियां उतरी, जिनमें 14 राष्ट्रीय पार्टियां थीं। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य कृपलानी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनसंघ और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व वाली शेड्यूल कास्ट फेडरेशन सहित कई पार्टियां शामिल थीं। कुल 489 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना था। पहले चुनाव में लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव भी होने थे। भारत आजाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था, लेकिन पहले चुनाव 1951 में ही हो पाए। पहली चुनी हुई सरकार बनने से पहले जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान सभा बतौर संसद कार्य कर रही थी। ऐसा इसलिए था कि उस समय चुनाव कराने के लिए कोई कानून नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने कड़ी मेहनत करके संविधान का मसौदा तैयार किया, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित हुआ। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 से ही किया गया। भारत को उसी दिन से चुनाव कराने के लिए नियम और उपनियम मिले और देश आखिरकार भारत गणराज्य बन गया। संविधान लागू होने के बाद चुनाव आयोग का गठन किया गया और सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। उस समय भारत की आबादी लगभग 36 करोड़ थी। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती थी। भारत ने वोट डालने के लिए 21 वर्ष उम्र को योग्य माना, जो कि तब दुनिया भर में अपनाई जा रही थी। 21 साल से ज्यादा उम्र वाले 17.3 करोड़ लोग वोट डालने के लिए योग्य पाए गए। उस समय अधिकतर मतदाता निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई। परंतु आज की तरह मतदान पत्र पर उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह नहीं थे। हर पार्टी के लिए एक अलग से मतपेटी थी, जिन पर उनके चुनाव चिन्ह अंकित कर दिए गए थे। इसके लिए करीब 2 करोड़ 12 लाख मतपेटियां और करीब 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। इन मतपेटियों और मतपत्रों को संबंधित मतदान केंद्रों तक पहुंचाना भी उस समय एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। पहाड़ों, जंगलों, मैदानी इलाकों में नदी नालों को पार करते हुए, आवागमन के इतने साधन नहीं थे। पगडंडियों से गुजरते हुए दूर दराज मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। 25 अक्टूबर 1951 को जैसे ही पहला वोट हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में पड़ा, भारत के एक नए युग की शुरुआत हो गई। जब चुनाव हुए तो योग्य आबादी में से ही 45.7% मतदाता पहली बार वोट डालने के लिए अपने घरों से निकले। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, जहां लोगों ने लोगों के लिए सरकार चुनी। आज़ादी के संघर्ष के कारण देश के आम जनमानस में कांग्रेस का नाम ही बैठा हुआ था। इसलिए कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटों पर जीत मिली। आचार्य कृपलानी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली। हिंदू महासभा को 4 सीटों और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ को 3 सीटों पर जीत मिली। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3 सीटों और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व वाली शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भी 2 सीटों पर जीत मिली। वहीं 37 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी पहले चुनाव में जीत मिली थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने इलाहाबाद ईस्ट और जौनपुर वेस्ट की संयुक्त सीट से चुनाव जीता। बाद में इस सीट का नाम बदलकर फूलपुर कर दिया गया। नेहरू मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से जीत दर्ज की थी, जबकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता दक्षिण पूर्व सीट से चुनाव जीते थे। लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, जीवी मावलंकर, रफ़ी अहमद किदवई, केशवदेव मालवीय, चौधरी ब्रह्मप्रकाश आदि नेताओं को पहले लोकसभा चुनाव में जीत मिली और संसद सदस्य बने। इस चुनाव में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे सुरक्षित सीट से चुनाव हार गए थे। चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस पार्टी से जवाहरलाल नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने और जीवी मावलंकर को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया।
तो दोस्तों ये था सफ़र पहले लोकसभा चुनाव का। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही जानकारी और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।